20 केजी का आटे का थैला था वो 1300 से 1400 रुपये का गवर्नमेंट ने गंदम के हिसाब से फ़िक्स किया था। आज वही थैला जो है 1800 रुपये का मिल में उन्होंने सरकारी रेट जो है उसका फ़िक्स किया है। 2 रुपये अगर रोटी हमने बढ़ाई है, उसके साथ वज़न भी हमारा काफ़ी अच्छा है, तो बहरहाल बहुत काम किए हुए हैं हुकूमत। 79 केजी की बोरी आज से 1 महीना पहले जो हमें मिल रही थी 5500 रुपये की, 5500 रुपये की, आज वो हमें 9000 रुपये की मिल रही है। अभी हमने जो वज़न रखा है वो तकरीबन 160-70 ग्राम है। अब 160-70 ग्राम वज़न रोटी का ना रखें तो 100 ग्राम की रोटी बनती नहीं है। अगर किसी को लगा के देते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमें ये पापड़ न खिलाएं, हमें 20 रुपये की दें, 25 रुपये की रोटी लगा के दें, लेकिन रोटी लगा के दें। इसी तरह इस्लामाबाद में कल हमारी दुकानें सील कर दी गई, कई हाँ हमारे लोग गिरफ्तार कर दिए गए कि आप रोटी का रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, आपने वज़न कम क्यों किया है। चेक एंड बैलेंस के लिए तंदूर पे आ जाते हैं। किसी फ्लोर मिल पे हमने नहीं देखा कि उन्होंने फ्लोर मिल सील की हो। आटे के रेट को पर लगे हुए हैं, दिन ब दिन बोरी का रेट बढ़ता जा रहा है। जो 6000 रुपये की बोरी थी वो 10,000 से क्रॉस कर गई है। हमने उनको ये बोला है कि हमारे साथ बैठें और रेट के ऊपर बात करें, क्योंकि हमारा हर तंदूर वाला डेली बेसिस पे तकरीबन 3-4 हज़ार 5,000 रुपया वो नुकसान कर रहा है। एकदम से प्राइजेज़ आप लोगों ने अप किए हैं और गरीबों का भी कुछ एहसास कर लेना चाहिए। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, और गुज़िश्ता 1 माह से इस्लामाबाद के अंदर जो 79 किलो की आटे की बोरी थी वो 5500 रुपये की थी और अब वो 9000 रुपये की जो है वो हो गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैपिटल नान बाई एसोसिएशन के सदर सज्जाद अली अब्बासी। उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, जबकि जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों को सील भी कर रही है और उनका कहना है कि जो सरकारी नर्फ़ यहाँ पर मुतय्यन किए गए हैं उसके मुताबिक 18 रुपये की रोटी जो है वो बेची जाए, जबकि यहाँ पर जो नान बाई एसोसिएशन है उनका कहना है कि अब किसी भी सूरत जो है 9000 रुपये आटे की जो बोरी है उसके साथ 18 रुपये की रोटी देना हमारे लिए नागुज़ीर है। यहाँ पर जो इस्लामाबाद के 4000 से ज़ायद तंदूर हैं उनके क्या मसाइल हैं और आपने जो है क्या मुतालबा रखा है इंतज़ामिया से? बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 4000 से ज़ायद तंदूर हैं और आज से कोई 1 साल पहले हमें रेट दिया गया था, वो भी बजरिया हाई कोर्ट हमने रेट लिया था डीसी इस्लामाबाद से। उस वक्त भी आटे की यही सिचुएशन बनी थी। 22 रुपये नान की कीमत तय हुई थी और 18 रुपये रोटी की कीमत तय हुई थी। उस वक्त जो 20 केजी का आटे का थैला था वो 1300 से 1400 रुपये का गवर्नमेंट ने गंदम के हिसाब से फ़िक्स किया था। आज वही थैला जो है 1800 रुपये का मिल में उन्होंने सरकारी रेट जो है उसका फ़िक्स किया है। और जो हमारे तंदूरों पे इस्तेमाल होता है आटा वो एक मियारी आटा होता है, वो ये सरकारी वाला आटा नहीं चलता, क्योंकि वो नाउज़ुबिल्लाह रिज़्क़ है, वो नाकाबिल इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो डिस्प्ले के लिए फ्लोर मिल वालों ने लगाया होता है, आवाम को और गवर्नमेंट को झांसा देने के लिए। हमारा जो तंदूरों पे इस्तेमाल होता है वो एक मियारी आटा होता है, उसमें फ़ाइन होता है, मैदा होता है और क्वालिटी वाइज वो बहुत अच्छा होता है। वो इस आटे से उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा महंगी होती है। 79 केजी की बोरी आज से 1 महीना पहले जो हमें मिल रही थी 5500 रुपये की, 5500 रुपये की, आज वो हमें 9000 रुपये की मिल रही है। 4-4.5 हज़ार रुपये का अप डाउन हुआ है। इंतज़ामिया से बेशतर दफ़ा मीटिंग्स करने की कोशिश की गई, उनको बजरिया एप्लीकेशन, बजरिया लायर हमने उनको ये बोला कि हमारे साथ बैठें और रेट के ऊपर बात करें, क्योंकि हमारा हर तंदूर वाला डेली बेसिस पे तकरीबन 3-4 हज़ार 5,000 रुपया वो नुकसान कर रहा है। ज़िला इंतज़ामिया बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये रेट हम तय नहीं कर सकते। अब हमें नहीं समझ आती कि ये रेट ज़िला इस्लामाबाद के अंदर डीसी साहब मौजूद हैं, कमिश्नर साहब मौजूद हैं, उसके बाद एसी साहिबान मौजूद हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, पूरा एक सिस्टम है, तो रेट किसने तय करना है? आप देखें यहाँ पे गोश्त का रेट है वो ज़िला इंतज़ामिया तय करती है, दूध का वो तय करती है, दीगर ज़रूरत अशिया के रेट्स अगर इंतज़ामिया तय करती है, तो तंदूर वाले के साथ ऐसा क्या मसला है कि वो रेट तय नहीं कर रहे? क्योंकि आए दिन आप चेक करें, टमाटर का सुबह रेट और होता है, शाम को और होता है, इसी तरह दूध के रेट्स ले लें, दीगर अशिया के रेट ले लें। तंदूर एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि हर गरीब और अमीर की ज़रूरत है। इसमें रहने वाले लोग, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हों, इनको बेरोज़गार करने की मैं समझता हूँ कि कुछ साजिश की जा रही है। ये बड़ी ज़्यादती है। गरीब लोग हैं, इनके साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है। 4-4.5 हज़ार रुपया बोरी में इजाफा कर दिया गया है और रेट देने के लिए इंतज़ामिया नहीं तैयार। यही पोजीशन पंजाब में है। आप जुड़वा शहर रावलपिंडी का विज़िट करें, 4-4.5 हज़ार रुपया बोरी के साथ इजाफा हुआ है। उनको 14 रुपये की रोटी देने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद में कल हमारी दुकानें सील कर दी गई, कई हाँ हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए कि आप रोटी का रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, आपने वज़न कम क्यों किया है। चेक एंड बैलेंस के लिए तंदूर पे आ जाते हैं। किसी फ्लोर मिल पे हमने नहीं देखा कि उन्होंने फ्लोर मिल
सील की हो, कहीं पे चेक एंड बैलेंस किया हो, या उनको पाबंद किया हो कि आप इस रेट पे आटा तंदूर वालों को दें। अब आसिफ साहब ये बताइएगा, ये जो इस वक्त मसला चल रहा है, आप ये कहते हैं कि जो रोटी की कीमत है वो 18 रुपये जो इस वक्त चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है इस कीमत पे बेचना, कि जो आटे का फ़ी बोरी थैला है उसमें जो है वो 4000 का फ़र्क आ गया है। अगर आपकी इंतज़ामिया के साथ मामला सेटल नहीं होते तो फिर अगला लाए अमल क्या? देखें जी, हम आखिरी हद तक जाएंगे कि इंतज़ामिया के साथ बैठें। हमने शहर इक़्तिदार में काम करना है, अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 एप्लीकेशन दे चुके हैं, बज़रिया वकला भी उनसे रब्ता कर चुके हैं। उसके बाद हमारे मुख्तलिफ़ जो प्लेटफार्म हैं ताजरों के, चैम्बर्स के, उनको भी हमने इस चीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ है। इन केस ज़िला इंतज़ामिया इसमें संजीदा नहीं होती तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो शटर डाउन का है, या फिर हमें अदालतों का दरवाज़ा खटकाना पड़ेगा कि हमें इंसाफ मिले। हम यहाँ पे लाखों रुपए लगा के कारोबार करते हैं, एक एक तंदूर पे 5-5, 6-6 बंदे काम कर रहे हैं। 5-6 बंदे के हिसाब से अगर 4000 तंदूर को आप कैलकुलेट करें तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी फैमिली को मिला के लाखों लोग बेरोज़गार और भूखे मरने से बेहतर है कि शटर डाउन करें या फिर आला अदलिया का दरवाज़ा खटकाएँ ताकि हमें इंसाफ मिल सके। हमारे असल में पहले आटा हमें जो मिल रहा था वो 5500 रुपये का मिल रहा था, तकरीबन 5500, 5000। तो अभी आटे का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 9000, 9500, कहीं पे 10000, वो भी स्टार्टिंग में मिल ही नहीं रहा। तो हुकूमत ये कह रही है कि आप वही रेट रखें। अब हिसाब लगाएं कि आटा आज से ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो उस रेट में फिर रोटी अगर 18 की थी तो अब 40 रुपये या 35 रुपये के लगभग होनी चाहिए। अभी भी डीसी ऐसी ये हमारे दुकानें सील कर रहे हैं और बिला वजह कोई ऐसा वजूहत नहीं। अगर 2 रुपये अगर रोटी हमने बढ़ाई है, उसके साथ वज़न भी हमारा काफ़ी अच्छा है। मुझे ये बताइएगा, ये कितने किलो आटे की बोरी है? ये 15 किलो। ये आपने कितने की ली है? ये 1750। अच्छा, तो इसका पहले क्या रेट था? पहले इसका 1400-1450 तक था और एकदम से इसकी प्राइजेस वगैरह बढ़ गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि भाई एकदम से प्राइजेस आप लोगों ने अप की हैं और गरीबों का भी कुछ एहसास कर लेना चाहिए। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो तंदूर है जिसको इंतज़ामिया की जानिब से सील किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक ग्राहक भी मौजूद हैं जो यहाँ पर रोटी लेने आए हैं, तो उन्हें पता चला है कि ये जो तंदूर है सील कर दिया गया। हम इनसे बात करते हैं। इनका क्या कसूर है कि वो अपने पैसे पूरे करने के लिए रोटी महंगी बेच रहे हैं, तो इसलिए इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, इसको वापस खोल दिया चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंतज़ामिया यहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स को सील भी कर रही है, मुख्तलिफ तंदूरों को सील कर रही है, तो ये बताइएगा आप क्या रोटी का रेट चाह रहे हैं हुकूमत से, कि वो रोटी का रेट क्या आप रखें कि आपको फिर ये बराबर समझ आता है? हुकूमत ने 18 रुपये और 22 रुपये रोटी का और नान का रेट मुख्तस किया है, तो आटे के रेट को पर लगे हुए हैं। दिन ब दिन बोरी का रेट बढ़ता जा रहा है। जो 6000 रुपये की बोरी थी वो 10,000 से क्रॉस कर गई है, और हुकूमत कहती है कि इस रेट पर आप रोटी दो, तो उस रेट पर हमारे अखराजात भी नहीं पूरे होते हैं। तो हम हुकूमत आला से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस रेट को कंट्रोल करें, तो हम 18 और 22 रुपये में रोटी दें। आपका जो तंदूर है वो सील किया गया है, आप रोटी का जो नर्ख है वो सरकारी नर्ख से ज़ायद दे रहे थे। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप 18 रुपए की रोटी बेचें और 22 रुपए का नान, तो हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं 20 रुपए की रोटी, तो नान 25 का है, क्योंकि इससे कम मैं दोबारा नहीं खाता। जो पहले रेट था आटे का वो था 5500 रुपये, अब 9500 रुपये। ठीक है, तो इसमें तो गुजारा नहीं। मुझे ये बताएं आप रोटी किस हिसाब से दे रहे हैं? मजबूरी के तहत रोटी 18 रुपये की दे रहे हैं, हमें रेट नहीं मिल रहा है। अगर हम 20 की या 25 की बेचें तो फिर इंतज़ामिया आके उठा के ले जाती है। मजदूरों को भी या मालिक कोई भी दुकान पे मौजूद होगा उसको ले जाएंगे। इस वजह से मजबूरी से बेच रहे हैं। आटा महंगा है, रोटी सस्ती तो हो ही नहीं सकती, वारा नहीं करता है। 20 से 25, 25 से 30 करना मजबूरी बन गई है।